Hello guys, welcome back to my channel. This is Shrishti. I hope you guys are doing great. So finally I got some time to make videos. Since मुझे चिंतन का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था तो मैंने सोचा कि पाल्म पे डिटेल एनालिसिस करते हैं और मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए हैं, पाल्म पिक्चर्स भी आए। मैं कोशिश करूँगी कि आज नहीं तो मैं कल फॉर श्योर उनकी भी वीडियो बना के पाल्म एनालिसिस पे अपलोड करूँगी। बट बिफोर दैट प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। ठीक है, आप और लोगों के साथ भी मेरी वीडियो शेयर कीजिए। जिसको भी पाल्म एनालिसिस कराना है वो मेरे थ्रू करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड इट इज़ एक्चुअली टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो गाइस एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैं एक न्यू यूट्यूब चैनल भी बनाने वाली हूँ जिसमें सिर्फ मैं कनाडा के ऊपर डालूंगी, जस्ट इन केस इफ़ यू आर लुकिंग टू इमिग्रेट टू कनाडा। तो ये स्पेसिफिकली कनाडा के लिए होगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। अगर आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो कहाँ पे, अगर आपको अपनी पीआर के लिए कहीं पे मूव होना है तो वो आपका प्रोविंस कौन सा अच्छा रहेगा, प्लस आपको काफ़ी सारी फ्रूटफुल चीज़ें रिलेटेड टू कनाडा, ठीक है, एंड द जॉब्स, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, तो चलिए अभी तो हम यहाँ पे डिटेल पाल्म एनालिसिस करते हैं चिंतन जी का। सो चिंतन, okay, so finally I got some time to make a video on your palm analysis. I'm really sorry for the inconvenience क्योंकि काफ़ी डिले हो गया था आपकी वीडियो बनाने के लिए। so here I am, ठीक है। so सबसे पहले हम जो है एक एक करके जो है स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर पहले तो हम पाल्म की बात कर लेते हैं। पाल्म के अगर आप देखोगे, ठीक है, पाल्म का लेंथ और ब्रॉडनेस कितनी ज़्यादा है तो ये इंडिकेशन होता है हमारा स्ट्रगल का। ठीक है, अगर आपका पाल्म ज़्यादा बड़ा होगा, फैला हुआ होगा एंड आपके फिंगर्स छोटे होंगे तो इसका मतलब आपका है स्ट्रगल। ठीक है, डजेंट मैटर, आपको स्ट्रगल के बाद मिलेगा भी ज़रूर। ठीक है, इस पर एक अच्छी चीज़ पे हम बात कर लेते हैं, ये है यफ का साइन। और मैं एक और चीज़ भी आप लोगों को बताती हूँ अगर ये चीज़ें आपके हाथ में हैं तो। ठीक है, अब इनके हाथ में अंगूठे में बना हुआ है यफ का साइन। ये यफ का साइन क्या होता है, तो ये हमारी विल पावर को बनाता है। ठीक है, हमारी जो सिक्स सेंस पावर होती है उसको भी बढ़ाता है। सिक्स सेंस पावर इन द सेंस जो चीज़ हमारे साथ होने वाली होती है हमें उसका कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। ठीक है, हमारे साथ अगर कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, इन लोगों को जिसके हाथ में ये यफ का साइन बनता है उनको पता चल जाता है, मतलब आभास होता है। ऐसा ये नहीं कि पूरा एग्जैक्टली पता चल जाता है, ठीक है, तो आभास हो जाता है, महसूस हो जाता है उनको। ठीक है, और विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है ऐसे लोगों की। ठीक है, तो ये साइन होना बहुत अच्छा है। प्लस ये दिखाता है कि आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। फैमिली ओरिएंटेड मीन्स अपने फैमिली से ही पूछ के जो भी आप डिसीजन लोगे उनसे पूछ के लोगे, उनसे बिना पूछे आप कोई डिसीजन नहीं लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ ये भी दिखाता है। ओके, उसके बाद मैं आपको एक ये चीज़ और बता देती हूँ। अगर आपके यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये बन रहा हो, ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, ये अच्छा साइन होता है। ठीक है, चेन बनना लास्ट पोर पे थंब के बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। किस सेंस में अच्छा माना जाता है कि आपका जो लेडीज़ में अगर ये साइन हो तो उसमें ये दिखाता है इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम अच्छा है, फर्टिलिटी। तो ये अगर लेडीज़ में साइन अगर ऐसे ऐसे आ रहा है, बिल्कुल लास्ट पोर पे आ रहा है, तो ये रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्शन सिस्टम अच्छा दिखाता है, फर्टिलिटी अच्छी दिखाता है लेडीज़ में। ठीक है, ऐसे लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं आती है बेबी। ठीक है, बट अगर किसी का बिल्कुल प्लेन है तो उसकी अगर ये किसी की बिल्कुल ही प्लेन लाइन है, अगर इस तरीके से बिल्कुल प्लेन लाइन है तो उस या तो प्लेन लाइन है या फिर टूटी हुई लाइन है। ठीक है, दोनों ही केस में अगर प्लेन लाइन है या टूटी हुई लाइन्स है, कोई भी आइलैंड का साइन नहीं है, तो उस केस में आपको थोड़ी सी ये जो है फर्टिलिटी इश्यूज़ दिखाते हैं। अगर किसी के हाथ में भी ऐसी लाइन्स है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको डॉक्टर को दिखाने की भी एक बारी ज़रूरत है। ठीक है, वेल मैं ये डिस्कस करूँगी किसी और वीडियो में। ठीक है, इसके लिए मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊँगी और उसमें आपको क्लियरली बताऊँगी संतान योग के बारे में। ठीक है, ओके, सो अभी इसमें देख लेते हैं, इनके फर्स्ट फिंगर की बात करते हैं सबसे पहले हम। सॉरी, माय बैड। तो फर्स्ट फिंगर में इनका बृहस्पति काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आप देखोगे तो उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है, मुड़ी हुई नहीं है, झुकी हुई नहीं है। पर थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो इनके यहाँ पे छोटे छोटे गैप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो गैप्स है ये अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, इससे क्या दिखाता है ये कि पैसा आपके हाथ में आ भी रहा है और पैसा
आपके हाथ से जा भी रहा है, ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रगल बढ़ाती है ये चीज़। तो इसके लिए मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी, चिंतन छोटा सा वाटर फाउंटेन लेके आइए, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा होना चाहिए, कोई बड़ा भी मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बड़ा भी ला सकते हैं, बट आप छोटा भी वही काम करेगा जो बड़ा करेगा। तो आप छोटा वाटर फाउंटेन लेकर आएंगे। वाटर की रोटेशन सुनना बहुत अच्छा माना जाता है, प्लस ये आपके घर में प्रॉस्पेरिटी भी लेके आता है वाटर फाउंटेन, ठीक है। एक छोटा सा टर्टल भी ला सकते हैं और आप उसे मंदिर में भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए दूसरे तो ये आपका बृहस्पति का जो है फिंगर काफ़ी अच्छा है और माउंट भी आपका काफ़ी अच्छा उठा हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। आइए बात कर लेते थोड़ी शनि की। शनि का थोड़ा सा मुझे लग रहा है आगे की तरफ आई हुई है उंगली, ठीक है। आगे की तरफ थोड़ी सी आई है। इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगी आपको शनि के उपाय करने के लिए, ठीक है। कुत्ते को, काले कुत्ते को आपको दूध पिलाना है अर्ली मॉर्निंग डेली उठ के, ठीक है। स्पेशली फॉर द पीपल हु आर लुकिंग टू फॉर देयर बिजनेस, ठीक है, उनको भी ये काम कर लेना चाहिए। सुबह उठ के काले कुत्ते को जो है आप दूध पिलाइए, तो आपका शनि जो है बहुत रॉबिस्ट हो जाएगा, शनि माउंट, ठीक है, सैटर्न माउंट। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी सूर्य रेखा, सूर्य की लाइन की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो सूर्य की हम जो है फिंगर की बात कर। हेलो गाइस, तो अगर हम देखें इनका सूर्य माउंट, ठीक है, तो इनके सूर्य माउंट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिश जैसा साइन बनता है, ठीक है। फिश जैसा साइन इनके जो है सूर्य माउंट पे बनता है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है, ठीक है, बहुत ऑस्पिशियस साइन माना जाता है। और मैंने देखा है जिनों का भी फिश का साइन, अगर किसी का भी फिश का साइन बनता है सूर्य माउंट पे, तो ये भाग्य उदय आपका 38 के बाद ही कराता है, ठीक है। होता है आपका भाग्य उदय, पर ऐसा काफ़ी अच्छा भाग्य उदय होगा आपका 38 के बाद, मीन्स आपको सक्सेस काफ़ी अच्छे से मिलेगी, ठीक है। और उसके लिए मैं आपको चिंतन जी कहूँगी कि सूर्य के उपाय आप करते रहना कंटिन्यूअसली, ठीक है। सूर्य देवता को जल देना, उनके सामने सूर्य नमस्कार करना, तो ये सब आपको जो है जो उपाय हैं आपको कंटिन्यू रखने होंगे, ठीक है। आइए और देखते हैं, के बाद आ जाइए हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, बुध का देखते हैं। तो बिज़नेस के लिए बुध आपका अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। कि बुध क्यों अच्छा होना ज़रूरी है बिज़नेस के लिए, क्योंकि बुध जो है आपको कम्युनिकेशन पावर देता है, ठीक है, कम्युनिकेट करने की देता है, ठीक है। बार्गेन करने की शक्ति भी जो है बुध ही देता है, ठीक है। तो बुध जिसका भी अच्छा होगा वो बंदा बिज़नेस अच्छे से कर सकता है। बुध और शनि हमारे ये दो ग्रह हैं जो बहुत अच्छे होने चाहिए अगर हमें अच्छा बिज़नेस सेटल करना है अपना, ठीक है। तो इसमें मैं आपका देख पा रही हूँ चिंतन कि आपका बुध जो है कमज़ोर है, कमज़ोर इन द सेंस कि आपकी ये जो उंगली है देखिए, तो आप सूर्य की तरफ मुड़ी हुई है, ठीक है, सूर्य माउंट की तरफ मुड़ी हुई है, प्लस आपकी जो है इससे छोटी आ रही है, ठीक है। अगर सूर्य के फर्स्ट पोर्ट से बुध की उंगली छोटी आती है, दैट मीन्स आपका बुध कमज़ोर है, कम्युनिकेशन में दिक्कत है, रिजर्व नेचर दिखाता है, और आपको जो लोग हैं वो दबाते हैं और आप दब जाते हो ईजिली, ये सारी प्रॉब्लम देता है बुध, ठीक है। तो बुध को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके क्या उपाय है, और मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपका बुध कमज़ोर है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और बुध को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके कैसे आप उससे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये अभी नहीं, आपको कम से कम भी 4 से 5 महीने लग सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से शिद्दत से डेडिकेटेडली अगर आप ये उपाय कर रहे हो तो आपके अंदर बहुत ही जल्दी चेंज आएगा, ठीक है। तो आपको ग्रास पे चलना है, ग्रीन की जो होता है ना, ग्रीन कलर के टच में आपको ज़्यादा रहना है, ठीक है। ग्रास पे चलना है सुबह और शाम को। आप जो है ग्रीन कलर की बिंदी दीवार पे लगाइए और मेडिटेट कीजिए उस पर, ठीक है। मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर आधा 1 घंटा देना स्टार्ट कीजिए। लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएंगे आपके, ठीक है, बिलीव मी और नॉट। आप करके देखिए, आप 1 हफ्ता कीजिए, अगर आपको चेंजेस नहीं लगे तो आप उपाय मत कीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बट प्लीज़ इनको स्टार्ट कीजिए करना, ठीक है। ग्रीन चीज़ों के टच में रहिए आप, ठीक है। वॉक करना स्टार्ट कीजिए, और जो मैंने आपको बताया मेडिटेशन आप वो कीजिए, तो आपका बुध बहुत मजबूत हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन कलर के वस्त्र पहनना स्टार्ट कीजिए, ग्रीन कलर के क्लोथ्स पहनना स्टार्ट करो, तो इससे भी बुध जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है, ठीक है। बुध इम्पॉर्टेंट है, बिजनेस करना है तो बुध चाहिए, बुध इन द सेंस बुद्धि का ग्रह है, ठीक है। तो बुद्धि अगर आपकी अच्छी होगी तभी आप बिजनेस कर पाओगे। ये शादी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होती है ये हमारा,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आपको जो है मजबूत करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी लोग हैं जिनको अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है, जो भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड या मैथमेटिकल से रिलेटेड फील्ड में अगर आप जाना चाह रहे हो, या दिमाग से रिलेटेड किसी फील्ड में जाना चाह रहे हो, तो उसके लिए बुध होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। जो भी आप देखोगे ना, हमारे जो डिबेट में लोग आते हैं और जो काफ़ी मतलब फेमस पीपल होते हैं, उनका जो बुध होता है बहुत ट्रेमेंडस होता है। उनकी जो बुध इतनी लंबी, इतनी मतलब उनकी जो फिंगर है, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने लोगों की यहाँ तक भी जाती हुई देखी हुई है। ये छोटी फिंगर, उनका बहुत जो बुध क्रिया होता है बहुत ट्रेमेंडस होता है। इन द सेंस उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। कम्युनिकेट, उनको कब किससे क्या बात करनी है उनको पता रहता है। पर जिनका बुध कमज़ोर होता है, उनको ये भी नहीं पता रहता कब किससे क्या बात करनी है। जब वो बंदा चला जाता है तब हमें रियलाइज़ होता है, ओ शिट, मैंने तो उसको ये भी बात बोलनी थी, वो तो मैंने बोली ही नहीं। तो ये सारी जो है गड़बड़ करवाता है बुध। तो बुध का सही होना, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे की भी थोड़ी बचत करके रखनी होगी। चिंतन, मेरे को पता है पैसा नहीं रुक रहा है आपके हाथ में, बट आपको जो मैंने उपाय बताए हैं पैसे को सेव करने के लिए, वो ज़रूर करना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फाउंटेन लेके आना, छोटा सा वाटर फाउंटेन, वाटर की रोटेशन, ये छोटी छोटी चीज़ें लाने से ही हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, आइए अब और देख लेते हैं। अब इनका राहु का अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, माइंड का मैं आपको कह सकती हूँ, जिनकी भी माइंड रेखा ऐसे होती है, थोड़ी ऐसे होती है, ठीक है, उनका जो माइंड है थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। डिस्टर्ब इन द सेंस टेंशन्स बहुत रहती हैं लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स भी काफ़ी उन लोगों को जो है देखना पड़ता है। अप्स एंड डाउन्स भी देखना पड़ते हैं, टेंशन्स भी देखना पड़ते हैं, जिनकी भी इम्प्रॉपर माइंड लाइन होती है। ठीक है, उनका माइंड काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रहता है। उसके लिए मैं आपको कहूँगी ओम का उच्चारण कीजिए। ठीक है, गायत्री मंत्र पढ़िए, ओम का उच्चारण कीजिए, सुबह और शाम कान्हा जी की पूजा स्टार्ट कीजिए आप। ठीक है, उनकी पूजा कीजिए, उनके आगे घी का दीपक जलाना शुरू कीजिए। ठीक है, घी का नहीं तो आप नॉर्मल तेल का भी जला सकते हैं, बट आपको जो है ये स्टार्ट करने पड़ेंगे ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ एट द अर्लीस्ट। ठीक है, थोड़ा आपके अंदर गुस्से आने की भी टेंडेंसी मैं देख सकती हूँ। आपका थोड़ा मंगल प्रभावित है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा मंगल आपका कमज़ोर लग रहा है, शादी में थोड़ी दिक्कतें क्रिएट करता है। शादी के बाद भी ये थोड़ी दिक्कतें करता है। जिसकी भी ये जो नीचे वाली रेखा है नीचे की तरफ चली जाए, मंगल पर्वत पे चली जाए, ये शादी में थोड़ी दिक्कतें लेकर आती है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, आपको अपना जो है, आपके अंदर एग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे चिंतन। ठीक है, तो अपने एग्जाइटी को शांत रखिए। ठीक है, अपने टेम्पर को शांत रखिए। और जो अपना टेम्पर है, ये भी मैं देख सकती हूँ कि आप अपना जो टेम्पर है दूसरों पे निकाल देते हो, अपनी वाइफ पे, बच्चे पे, तो वो काम नहीं करना है हमने। ठीक है, अगर आपके बिजनेस में या आपकी जॉब में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अपनी वाइफ से डिस्कस कीजिए। किसी पे चिल्लाने से अच्छा उनके साथ डिस्कस कीजिए। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना है। शॉर्ट टेम्पर से सारी चीज़ें जो है हमारी लाइफ में उथल पुथल कर देती हैं। ठीक है, तो हमें टेम्पर को तो अपनी लाइफ से भगाना ही है। और क्या, कैसे भगाना है, ज़्यादा पानी पी के। तो पानी की इनटेक आपको बढ़ानी होगी अपनी लाइफ में। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका चंद्रमा भी शांत होगा, चंद्रमा अच्छा भी होगा, क्योंकि अभी आपका जो चंद्रमा बिल्कुल चपटा है। ठीक है, उसके बाद जो है चांदी के टच में भी आपको काफ़ी रहना है। ठीक है, चांदी के गिलास में पानी पीना है, चांदी के बर्तन अगर हो तो उनमें खाना खाना है, मतलब अगर पॉसिबल हो सके तो। ठीक है, बट अगर आप चांदी के ग्लास में छोटी सी ग्लासी भी लाओगे, उसमें पानी पीना स्टार्ट करोगे, वो भी बहुत ज़्यादा हमारा जो है सफिशेंट होता है। सॉरी। ठीक है, अब इनका अगर हम ये देख लें, ठीक है, आपका शुक्र पर्वत अच्छा है। ठीक है, तो शुक्र पर्वत इंसान को अट्रैक्टिव के साथ साथ धन का लाभ भी करवाता है। थोड़ा स्ट्रगल भी होता है, मैं ये नहीं कह रही स्ट्रगल नहीं होता, बट जो है अच्छी चीज़ें आपके पास आएंगी, बट थोड़ा समय लग सकता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी ये जो भाग्य रेखा है, अगर आप देखोगे तो सीधा चंद्रमा पर्वत पे जा रही है। जब किसी की भाग्य रेखा चंद्रमा पर्वत पे जाती है तो उनका स्पाउस अच्छी फैमिली से बिलोंग करता होता है, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता होता है। अगर वो नहीं भी करता तो उसको स्पाउस का अपना जो है काफ़ी सपोर्ट मिलता होता है। ठीक है, तो आपके जो स्पाउस है मैं देख पा रही हूँ वो अच्छे हैं, सपोर्टिव है। ठीक है,
उसके बाद अगर किसी की भी रेखा चिंतन यहाँ पे जैसे आपकी रेखा आ रही है जीवन रेखा से बाहर निकलती हुई, ठीक है, तो ये पता है क्या दिखाता है, ये तो दिखाता है कि अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हो आप जा सकते हैं, और ये आपको बाहर की उससे भी जोड़ता है, बाहर की कंट्री से भी जोड़ता है। तो ऐसा बिजनेस आप करोगे जिसमें बाहर की कंट्री से भी आप जुड़ सकोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें जो है जीवन रेखा से, अगर कोई भी रेखा कट करके बाहर की तरफ जा रही हो ना, तो ये बाहर का धन दिखाती है हमें। धन इन द सेंस बाहर की कंट्री से पैसा आ सकता है, या बाहर आपका जो बिजनेस है वो एक्सपैंड करोगे इंटरनेशनली तो आपको वहाँ से पैसा आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। प्लस इनके हाथ में अब्रॉड की लाइंस भी मैं देख पा रही हूँ क्लियरली, जो बहुत ही अच्छा साइन है, ठीक है। ये जो रेखा होती है अब्रॉड की होती है, तो ये भी अगर आप मेहनत करते हैं चिंतन, तो आपके बाहर जाने के योग भी जो है मैं देख पा रही हूँ अच्छे से बन रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा मैं ये कहूँगी, थोड़ा आपको जो है शनि जी का जो मैं बता रही हूँ, उंगली आपकी जैसे बाहर की तरफ है थोड़ी, ठीक है। तो शनि का थोड़ा सा आपकी लाइफ में मुझे प्रभाव दिख रहा है, ठीक है। बाकी मैं ये एग्जैक्टली नहीं बता सकती कुंडली देखे बिना, बट हाथ से लग रहा है मुझे कि शनि पे थोड़ा आपका जो है आपका प्रभाव है, ठीक है। तो यहाँ पे रेखाओं का गुच्छा हो जाना काफ़ी सारी, तो ये शनि खराब की निशानी भी दिखाता है। बट इसके लिए हमें कुंडली भी देखनी पड़ती है चिंतन, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये था आपके हाथ का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं चिंतन जिनका मैंने आंसर नहीं किया, प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट इन इंस्टाग्राम इटसेल्फ, सो दैट आई कैन लेट यू नो, ठीक है, मैं आपको आपके आंसर्स की क्वेरीज दे सकूँ। मैं एक और चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे आपको शादी के बारे में। आपकी शादी अर्ली एज में ही हो गई थी, नियर अबाउट 20 to 25 के बीच में, ठीक है। और जो शादी है थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ी सी दिक्कत सी लग रही है मुझे। आपकी विवाह रेखा जो है थोड़ी नीचे जाती हुई दिख रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो अब विवाह को जो है आपको भी संभालना है, आपकी पत्नी को भी संभालना है, दोनों को आपको मिलके संभालोगे तो ही विवाह चलेगा। कोई भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग किस टाइम पे लग रही है तो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन ही फैक्टर है, ठीक है। चिंतन आपको लगता है कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए अपने वाइफ से, तो आपको करना ही चाहिए, आई मीन टू से यहाँ पे, ठीक है। तो विवाह रेखा में जो है अगर मैं जूम करूँ तो थोड़ी जो आपकी विवाह रेखा है ना नीचे की तरफ जा रही है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इसमें विवाह को जो है बहुत हद तक चोट पहुंचती है। अगर किसी की भी रेखा विवाह की ऐसे जा रही है तो प्लीज़ अलर्ट हो जाइए अपने रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। उन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली अपना जो है रिलेशनशिप संभाल के रखना चाहिए, ठीक है। या ये रेखा जो है हमारी नीचे की तरफ कब जाती है, जब हमारे में कम्युनिकेशन गैप आता है, ठीक है। ये भी दिखाता है कि आप दोनों में बॉन्डिंग जो है वो अच्छी नहीं बन पा रही है, कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो आपकी वाइफ या आपके स्पाउस आपके साथ, आपके हस्बैंड आपके साथ करना चाह रहे हैं पर ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं कर पा रहे। तो जिसकी भी रेखा, मैं ये बताना चाहूँगी, जिसकी भी विवाह की रेखा, ठीक है, ऐसे हो के नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स जा रही हो, डाउनवर्ड्स किसी की विवाह रेखा जा रही हो, प्लीज़ उसी टाइम अपने स्पाउस को इग्नोर मत कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप के वजह से मैंने देखा है कि रिश्ते टूट जाते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत मत लेके आइए। आपको लग रहा है कि आपको स्पाउस आपसे ढंग से आपको टाइम नहीं दे पा रहा या बात नहीं कर रहा, तो आप खुद जाओ उसके साथ बात करने के लिए, ठीक है। बट रिश्ता ये जो आपका जो शादी का रिश्ता है ये बहुत ही अनमोल चीज़ होती है, इसको प्लीज़ टूटने मत दीजिए, ठीक है। तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूँगी चिंतन, प्लीज़ टॉक टू योर पार्टनर, ठीक है, बात करो उनसे जितनी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये अच्छा साइन नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये शादी का आपका अच्छा योग नहीं दिखा रहा इस टाइम पे, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपने पार्टनर से बात कीजिए, रिजर्व मत रहिए। अगर आपके पार्टनर आपको ज़्यादा बोलती हैं तो आप उन्हें समझाइए, ठीक है। तो अपने रिलेशनशिप को सही रखना आप ही के हाथ में है।
अदर देन दैट इट इज़ ऑल गुड। ठीक है, संघर्ष है चिंतन, मैं ये नहीं कह रही आपकी लाइफ में संघर्ष नहीं है, संघर्ष हमारी इस चीज़ से भी हम देख सकते हैं, जिसके भी हाथ में राहु की रेखाएं बहुत ज़्यादा हो ना, उस पर राहु का प्रभाव होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये राहु की रेखाएं हो गई। ठीक है, जितनी ज़्यादा ये रेखाएं होंगी ना, उतना ज़्यादा हमारी जो है इस पे लाइफ पे प्रभाव होएगा। अब राहु के उपाय क्या होते हैं? राहु के उपाय होते हैं कि अपना घर सिस्टमेटिक रखना है। ठीक है, शाम में झाड़ू पोछे गलती से भी नहीं करने, सुबह के टाइम आप झाड़ू पोछे कीजिए, 4 बजे से पहले पहले आप झाड़ू पोछे कर लीजिए घर में। ठीक है, 4 बजे के बाद प्लीज़ झाड़ू पोछे को टच मत कीजिए। अगर मजबूरी में आपको करना भी पड़ रहा है तो प्लीज़ जो भी कचरा है वो घर के अंदर ही रखिए, घर के बाहर मत कीजिए। घर के बाहर को कचरा करने का मतलब है कि आप जो भी अपना पैसा है, ठीक है, माता लक्ष्मी की जो भी कृपा है, आप उसको घर से बाहर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम मत कीजिए। मेस नहीं होना चाहिए आपके घर में बिल्कुल भी, स्पेशली जहाँ पे आपकी काम की टेबल है। ठीक है, स्टडी टेबल होगी या आपकी वर्क टेबल होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने छोटा सा ऑफिस बना रखा है तो वो बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। टेबल सिस्टमैटिक होगा, आपकी लाइफ सिस्टमैटिक होगी। घर सिस्टमैटिक होगा, आपकी किस्मत सिस्टमैटिक होगी। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो राहु का प्रभाव कर देती हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें इतना ज़्यादा प्रभावशाली बन जाते हैं कि हमारे ग्रह बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं और उलट आ जाते हैं और गलत दिशा में जाके बैठ जाते हैं, जिनके कारण जो है हमें लाइफ में सफरिंग्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में काफ़ी सारा जो है, अगर आप घर में सारा कुछ मेस्ड अप रखोगे तो आप ये एनालाइज करना कुछ ही हफ्तों में कि आपकी जो लाइफ में है उथल पुथल होने स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये जो मैं बातें बता रही हूँ वो गलत है तो आप प्लीज़ अपने घर में कचरा मचाइए, मेस्ड अप कीजिए, अपनी वर्क टेबल ख़राब कीजिए और आप एनालाइज करोगे कि आपका कहीं पे भी मन नहीं लग रहा, आपके अंदर डिप्रेशन आ रहा है और आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता। ठीक है, ये चीज़ें छोटी छोटी होती है जो हमारे माइंड पे बहुत असर डालती है, ये हमारे ग्रहों को ख़राब कर देती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि अपनी जो है वर्क एनवायरनमेंट देखिए, एटमॉस्फेयर देखिए, आपको कैसा मिल रहा है कैसा नहीं मिल रहा, अपनी उसको आप छोटी छोटी चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में लेकर आओगे तो आपकी पूरी लाइफ सिस्टमैटिक हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप चिंतन मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर किए। इन केस अगर कोई क्वेश्चन रह गया सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स इटसेल्फ और इन द इंस्टाग्राम चैट सो दैट आई कैन हेल्प यू रिगार्डिंग द सेम। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। अभी मैं जो है मुझे काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट चाहिए तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनकी भी बनाऊँ और आपको जो है फ्रूटफुल जो है टिप्स बताऊँ। ठीक है, तो हर एक वीडियो देखनी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है गाइज क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ें बता देती हूँ जो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। ठीक है, कई बार सिमिलर रेखा आपको भी दिख जाती है तो आप प्लीज़ उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है कि आपको अपना हाथ दिखवाना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे भेजिए। हाथ टाइम लग सकता है क्योंकि मुझे काफ़ी सारे वॉल्यूम में मैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं सबका देखती हूँ, डिटेल एनालिसिस करती हूँ एंड मैं आपसे एक छोटी सी एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ डू शेयर माई चैनल टू एज मैनी पीपल एज यू कुड सो दैट मैं आगे भी लोगों की मदद कर सकूँ। ठीक है, मेरी नॉलेज आप लोगों तक लिमिटेड ना रह के दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, मैं उनका भी भला कर पाऊँ, उनको भी उपाय ऐसे बता पाऊँ, उनकी ज़िंदगी में भी जो है खुशहाली आ सके। चिंतन यहाँ पे मैं आपको एक और उपाय बताना चाहूँगी आपकी मैरिज से रिलेटेड इस कि आप जो है ब्लैक काऊ को प्लीज़ फीड करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ब्लैक काऊ को सुबह और शाम को जाके आपको चारा खिलाना है या रोटी खिलानी है। ठीक है, तो ये उपाय भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, सुबह उठते ही आपको चंदन का तिलक भी लगाना है अपने माथे पे। ठीक है, तो ये उपाय आप करना स्टार्ट कीजिए, आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। सूर्य के जो उपाय बताए हैं वो तो प्लीज़ आप कीजिएगा ही, जितने भी मैं उपाय बता रही हूँ ये सारे अपनी डेली रूटीन में इनकलकेट करने बहुत ज़रूरी हैं। चिंतन थोड़े टाइम में आप देखोगे आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ do like share and subscribe my channel and share with as many people as you can so that मैं उनकी भी जो है लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मैं उनको कोई सॉल्यूशन दे पाऊँ जिनसे उनकी लाइफ भी थोड़ी चेंज हो जाए। ठीक है, so I will see you guys in the next vlog then. Have a wonderful time guys. Bye, take care.